वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई आप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आपके साथ वट सावित्री पूजा का आज ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं सुबह सवेरे उठ गई थी क्योंकि ये पूजा सवेरे सवेरे किया जाता है। तो पहले तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि मुहूर्त 10 बजे का है 12 बजे का है, बट फिर हुआ कि नहीं, सुबह सुबह ये हमेशा हर साल पूजा होता है तो ये सुबह का ही होगा क्योंकि वट सावित्री पूजा ठंडे ठंडे में किया जाता है। तो मैं सुबह सवेरे 4:30 बजे उठ गई थी। इस घर में भी पूजा पाठ करने के बाद मैं 6 बजे घर से निकल गई थी और यहाँ पे तब पर भी 6 बजे इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना। और घर से थोड़ा दूर है काली मंदिर और एकमात्र बरगद का पेड़ है जहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ पे काली मंदिर के रास्ते में पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुहूर्त के हिसाब से भीड़ कम होगी, लोग आए होंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। मुझे लगा कि मैं बहुत आराम से पूजा करके घर वापस लौट जाऊंगी टाइम से, पर जब मैं इसके अंदर गई, मंदिर के अंदर बरगद के पेड़ के पास, तो मैं देखकर दंग रह गई कि अभी भी इतना ज़्यादा भीड़ है। लोग इतना सवेरे सवेरे भी आ गए, पर कोई नहीं, मैं थोड़ा देर रुकी। पर सबसे पहले मुझे पूजा स्टार्ट करने के लिए बरगद के पत्ते की ज़रूरत थी। तो पति देव यहाँ पे पत्ता तोड़ रहे हैं, उसको मैं एक बाल में लगाऊंगी और एक अपने पंखे के पास रखते हैं और एक जो है मैं उसको चढ़ाकर उस पर प्रसाद चढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं पूजा करने के लिए अपने लोटनी में जल भर लेती हूँ और फिर मैं चुन्नी लेकर आई थी। तो चुन्नी ओढ़ के और पूजा के जितने भी सामान मैं लेकर आई थी चढ़ाने के लिए, वो लेकर मैं वहाँ पे जाती हूँ। और ये भीड़ आप देख रहे हो ना, एकदम जगह नहीं है, फिर भी मैं वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ कि कोई अगर उठ रहा होगा पूजा करके तो मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगी। पर बहुत देर खड़े रहने पर मुझे थोड़ा सा जगह मिल गया जहाँ मैं अपना पूजा का सारा सामान रख लेती हूँ, पूजा शुरू कर देती हूँ। और एकमात्र ये बरगद का पेड़ है चंदौली में जहाँ के सारे लोग आते हैं, अगल बगल गांव से भी और दूर दूर से लोग भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सुबह के 6 से 6:30 बजे का ही आप देखो इतने सारे लोग आ चुके हैं। पता नहीं इससे पहले कितने बजे से भीड़ स्टार्ट हो गई होगी। पर ये जो वट सावित्री की पूजा है, मान्यता ये है कि ये सवेरे सवेरे सूर्य उगने से पहले ही किया जाता है। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं सूर्य उगने से पहले पूजा अपना शुरू कर लूँगी, बट हो नहीं पाया, पर मैं आ गई थी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा फेरे लगाने में, क्योंकि क्या हुआ, भीड़ इतनी थी कि धीरे धीरे लोग जा रहे थे। और बरगद के पास से ही एक पीपल का पेड़ भी निकला था, जिस वजह से फेरे लगाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे क्या, सबको दिक्कत हो रही थी। बालों में जितना भी धागा था ना, वो फंस जा रहा था मेरी चुन्नी में। एकमात्र पेड़ होने के कारण चंदौली में इस यहाँ से दूर दूर से लोग भी पूजा करने के लिए आते, इस वजह से ज़्यादा भीड़ रहती है। पूजा हो गया मेरा, मतलब बरगद का पूजा मैं कर ली। उसके बाद होता है वट सावित्री की कथा सुनने के लिए। तो सारी औरतें इकट्ठा हो गई थी, पंडित जी कथा सुन रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे संकल्प लेकर बैठ जाती हूँ और ध्यान लगाकर पूरे मन से वट सावित्री की कथा सुनती। और कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ मान्यता है कि हम 5 सुहागनों को, कम से कम 5 सुहागनों को पंखे पे जो भी प्रसाद है और सिंदूर लगा कर उन्हें प्रसाद देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पूछ ली थी कि अगर आप पूजा कर लिए हो तो मैं आपको क्या प्रसाद दे दूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अभी मैं पूजा नहीं करी हूँ तो मैं अभी नहीं ले सकती हूँ प्रसाद। पर हाँ, कुछ लोगों को मैंने प्रसाद दिया और मैं उनसे आशीर्वाद लेती हूँ और वो भी मुझे, जो बड़ी है, मैं उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो भी मुझे सिंदूर लगाती हैं और वो भी मुझे वापस में प्रसाद देती हैं। तो कुछ लोग को मुझे इसे बताना पड़ रहा था कि हमारे तरफ ऐसे रिवाज है जो कि वट सावित्री के दिन हम पंखे पे प्रसाद रख के उनको देते हैं और सिंदूर लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो भी हमें सिंदूर लगाते। इस तरह से मैंने बता के कम से कम 5 लोग को तो प्रसाद दे ही दी। और प्रसाद दे के जैसे मैं आगे बढ़ रही थी तो मेरी पहचान की ये मोना है, जो कि हम लोग की फ्रेंड के साथ ही रहती है। तो मैं इन पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इनसे भी कहा, ये उस समय आई ही थी और मैं पूजा करके घर वापस जा रही थी, तो मैं उनको भी प्रसाद दी। और वो अमावस्या भी था उसके दिन, तो वो पीपल में फेरी भी लगाने के लिए आई थी और वट सावित्री पूजा कर मैं पूजा वूजा करके चली गई थी। और आप देखिए जितने लोग यहाँ पे पूजा करे हैं नाक से सिंदूर करते हैं, क्योंकि ये सुहागों की निशानी होती है और नाक पे सिंदूर लगाने से एक अलग ही सुंदरता बढ़ जाती है औरतों की। तो हमारे यहाँ तो हर कोई भी पूजा त्यौहार हो, नाक से सिंदूर लगाया ही जाता है। और मैं फिर पूजा वूजा कर ली थी, अगल बगल की जितनी भी मंदिर थी मैंने उसमें पूजा कर ली। और ये तालाब है, इस तालाब में छठ पूजा होता है, जिसमें अभी पानी तो बहुत सूख गया, पर छठ पूजा के दिन यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रहता। तो सुबह सुबह मेरा पूजा हो गया तो मन एकदम फ्रेश हो जाता है, क्योंकि भगवान का अगर आप किसी समय भी ध्यान लगाते हो ना, तो आपके अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो मैं भी यहाँ पे सारे भगवान का दर्शन कर ली थी और उनका पूजा करके सब बड़ों से, मतलब पंडित जी से भी आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं आपको भी
दर्शन कराती हूँ कि हमारे भोलेनाथ का ये मंदिर है और एक कुआं है जो कि उसमें पानी था, बहुत नीचे पानी चला गया था। तो यहाँ पे बाहर नंदी महाराज हैं और अंदर मतलब आंटी जी लोग पूजा कर रही थी, इसकी वजह से मैं अंदर गई नहीं। और यहाँ पे कबूतर जातों की जो प्रसाद चढ़ाए थे ना वो चुन चुन कर खा रही थी। और यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है जो कि हमेशा ये बंद ही रहता है। मैं तक कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको खुला हुआ देखी हूँ और खुला देखी हूँ। और हमेशा मैं जब भी आई हूँ इस मंदिर को मैं बाहर से ही पूजा करती हूँ। ये हमेशा बंद रहने के कारण बाहर से ही सब पूजा करते हैं। पूजा हो गया था, सभी भगवान का दर्शन भी हो गया था बहुत अच्छे से सुबह सुबह में। और मन एकदम बहुत फ्रेश हो रहा था क्योंकि इतना सवेरे पूजा पाठ कर लेने से ना बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद ये फिर मेरा बाहर वेट कर रहे थे। मैं देखिए वापस जा रही हूँ अब घर की तरफ, क्योंकि बच्चे भी तब तक जाग जाएंगे और ऑफिस भी जाना है, तो उसके लिए मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ माखन भोग, एक मिठाई दुकान है जो कि हमेशा जब भी मैं वट सावित्री पूजा करके वापस लौटी हूँ ना, अभी तक का रिकॉर्ड में है, ये ज़रूर जलेबी लेके आते हैं उस दिन। तो यहाँ पे बोले कि तुम वेट करो मैं जलेबी लेकर आता हूँ, तो जलेबी ये ले लेते हैं। और बहुत गरम गरम सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा जलेबी दिखा तो बहुत अच्छा लगा। लेने के बाद घर वापस आ जाती हूँ और घर में मैं माँ बाबूजी दोनों का आशीर्वाद लेती हूँ। और जो मैं प्रसाद चढ़ाई थी ना पूजा करने के बाद, वो मैं एक प्लेट में लेकर आ जाती हूँ। और मेन पंखा का जो पूजा की थी वो भी लेकर आ गई। मैं इनको प्रसाद देती हूँ और फिर मैं इनका चंदन टीका लगाती हूँ। उसके बाद जो पंखा का पूजा की थी वो से हवा कर देती हूँ। और पंखा में क्या होता है कि अपने पति का नाम लिखा जाता है, उसको सजाया भी जाता है। तो मैं इसको लैस से सजाई थी और नाम लिखी थी इसमें। और इसके बाद फिर मैं इनका आशीर्वाद लूँगी और जो प्रसाद चढ़ाई थी वो फिर ये खाते हैं। फिर क्या होता है कि मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ और ये मुझे हमेशा आशीर्वाद में एक बार मुक्का मारते ही। तो ये बहुत अलग है, यूनिक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह आशीर्वाद देना। और मैं इनके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराती हूँ। तो बरसाती पूजा में बहुत लोग अपने तरीके से अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो मैं तो इस तरह से मनाती हूँ। और मैं बड़ों का फिर आशीर्वाद लिए, फिर प्रसाद सबको दी, तो माँ बाबू जी यहाँ पे बातें करके खाते हैं। और जो पत्ता बरगद का है इसी तरह अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।